हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। हाँ जी। आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए। चलो आप लोग बढ़िया हो। कल मैंने क्या पढ़ाया था, पहले उसको रिकॉल करते हैं जल्दी से। कल मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था। कैलेंडर में मैंने आपको पढ़ाया था लीप ईयर निकालना। लीप ईयर निकालने के मैंने आपको बताए थे दो फंडे। मैंने बोला था अगर दी गई ईयर सेंचुरी ईयर है तो वो लीप ईयर कब बनेगी, जब वो 400 से कट जाए। ठीक है। अच्छा, अगर दी गई ईयर लीप ईयर नहीं है तो मेरे भाई उसे कितने से कटना होगा, 4 से। लीप ईयर है, सेंचुरी ईयर बनना चाहती है, 400 से कटेगी। लीप ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप ईयर बनना चाहती है, 4 से कटेगी। ठीक है सर। आ जाइए भाई, आगे चलते हैं। ये बात मैंने कल आपको समझाई थी, फिर मैंने थोड़ा डिटेल में भी बता दिया था, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं थी। लेकिन एक दो बच्चे ने कमेंट में कर दिया, सर समझा दो समझा दो समझा दो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम समझ लो। लेकिन ठीक है, चलो। फिर मैंने आपको कल एक बात और समझाई थी। कल मैंने आपको एक बात ये समझाई थी कि अगर मुझे कुछ ईयर्स दे दी जाएं, उन ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। मैंने कल आपको ये भी समझाया था। मैंने बोला जैसे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं भाई, तो आपने आंसर दिया था सर 24 होते हैं। मैंने निकालने का तरीका क्या बताया था, कि जितने भी ईयर्स में आप लीप ईयर ढूंढने जा रहे हो उसमें 4 से भाग करो। कितनी बार भाग गया, आपने बोला 25 बार। तो जितनी भी बार भाग जाए उसमें से सेंचुरी ढूंढ के घटा दो। सेंचुरी ढूंढ के, कौन सी सेंचुरी ढूंढ के, जो लीप ईयर नहीं हो पाई थी। जैसे 100 वर्षों में एक ही सेंचुरी आई 100, और ये लीप ईयर नहीं आई, तो बस घटा दो इसमें से एक, तो 24 लीप ईयर निकल के आ गए। अच्छा सर, अगर मेरे पास ऐसे आ जाए कि आप मुझसे पूछिए 54 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो फिर 4 से ही भाग दो। कितनी बार भाग चला गया भाई, हाँ जी, 13 बार। तो इसमें से कुछ घटाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई सेंचुरी आई ही नहीं है 54 वर्षों में। तो जितनी बार भाग चला गया उतने ही लीप ईयर हो गए। बात समझ में आ गई होगी ये कल आप लोगों के। ठीक है। प्रवेश बेटा, एक बार दोबारा मैसेज कर दो आप। आपका मैसेज बहुत नीचे जा रखा होगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। थैंक यू मेरे भाई निखिल। चलो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल नेम बेटा, यूट्यूब पर अभी एक दो दिन प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हो पा रही है। एक दो दिन थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है, वो टाइमिंग फ्री नहीं हो पाई। मैं फिर करता हूँ, ठीक है। करूंगा, मैं पक्का करूंगा। आइए इधर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, ईयर के बाद में मैंने क्या बताया था। जैसे पहले हमने ईयर के बारे में बेसिक बेसिक बातें जान ली कि कौन सी लीप ईयर होगी कौन सी लीप ईयर नहीं होगी, ये पहचानना जान गए। दी गई वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी, ये निकालना जान गए। अब आते हैं जरा हम मंथ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। और मंथ के बारे में बस एक बात आपको जाननी है, वो ये है कि कितने ऐसे महीने होते हैं जो सिर्फ 30 दिन के होते हैं। आप मुझे ऐसे महीनों की संख्या बताओ जो सिर्फ 30 दिन के हैं। तो उंगली पे गिनने बैठ रहे होगे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है बच्चों की तरह जो बचपन से करते आ रहे हो वही अभी कर रहे हो तुम्हें। तो मेरे भाई फिर बड़े कब हो गए, अब ये गिनना बंद करो। अब क्या करो, अब चार बातें याद कर लो। 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं भाई, 30 डेज वाले सिर्फ महीने होते हैं कितने, 4। कौन कौन से, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। मेरे साथ याद करो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, 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 अप्रैल जून सितंबर नवंबर। साथ साथ बोलो भाई, घर वाले भी सुने, लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। याद हो गए ये चारों। अब अगर ये 4 महीने आपको याद हैं 30-30 दिन वाले, तो फिर पूरे कैलेंडर का आपको सब पता है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अच्छा, फरवरी के बारे में तो यार आप सब जानते ही हो ना, कि सिंपल ईयर में 28 की और लीप ईयर है तो 29 की। तो फरवरी के बारे में जानने की कोई खास नीड नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं।
ये 4 महीने हो गए 30 वाले, तो बाकी के अब बचे हुए महीने सब कितने के होते होंगे? 31 के। तो मैं कुछ महीनों के नाम लूंगा रेंडमली कहीं से भी, आप बस अपने मन में क्या सोचेंगे, कितने दिन का है ये महीना। ठीक है भाई, चलिए मैंने ये छुपा लिया, नहीं तो आप करोगे चीटिंग। चलो भाई मैं आपसे बोलने जा रहा हूं अगस्त, दिन कितने भाई? 31। दिसंबर 31। अक्टूबर 31। मार्च 31। जून 30। नवंबर 30। जुलाई 31। अप्रैल 30। फरवरी 28 या 29। जनवरी 31। दिमाग में वो 4 महीने रहने चाहिए, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। अगर इन चारों से अलग है तो झट से हम आंसर दे देंगे, फिर 31। फरवरी तो हमें पता ही है भाई। ठीक है जी, डन है बात। हाँ जी बताइए गुलशन, बिल्कुल आप पर पूरा ध्यान है जी। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही चाहिए, कमेंट में लिखते जाओ जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, उंगलियों पे याद हो जाएगा। जिन चैप्टरों से आप डरते हो वो चैप्टर आपके एकदम आसान लगने लगेंगे आपको। चलिए भाई, तो हमने मंथ के बारे में जान लिया, ईयर के बारे में हम बेसिक बेसिक बातें जो हमें इस चैप्टर के लिए चाहिए थी वो हमने कल ही जान ली थी। क्या क्या चाहिए था कि कौन सी ईयर लीप ईयर है, कौन सी लीप ईयर नहीं है, दी गई वर्षों में कितनी लीप ईयर होती हैं, ये बेसिक बातें हम कल जान चुके थे। मंथ के बारे में जो जो हमें बेसिक बातें चाहिए थी भाई वो हम आज जान चुके हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। आशीष मेरे भाई, पता है क्या है, मेरा दिन पूरा इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो कभी कभी अगर मैंने वो चीजें नहीं कर पाया कि आपके मैसेज के रिप्लाई नहीं दे पाया या आपके लिए कुछ और नहीं कर पाया रिप्लाई में, तो उसके लिए मुझे माफ किया करो, मैं नेक्स्ट डे कर दिया करूंगा, आप दोबारा मैसेज कर दिया करो। समझो ना कि कोई भी टीचर सुबह 8 से रात के 9 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ा रहा है, 13 घंटे। उसके बाद में फिर उसको खाना पीना खाना, फिर उसके बाद में कल की क्लास का फिर से कंटेंट रेडी करना। ठीक है ना? तो थोड़ा सा यार आप एज अ टीचर भी सोच के मुझे समझेंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ना। अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया तो ये कभी भी मत समझो कि आपका टीचर ईगो में रिप्लाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इतने दिनों से आप मुझसे पढ़ रहे हो, इतना तो मेरे बारे में जान ही गए होगे भाई, है ना? चलिए आ जाइए इधर। हमने मंथ के बारे में जान लिया, अब जान लो किसके बारे में भाई? वीक के बारे में, सप्ताह के बारे में। तो सप्ताह के बारे में आपको कुछ नहीं जानना, सप्ताह के बारे में बस इतना जानना है कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, वीक में दिन कितने होते हैं। तो आपको पता है ना, एक वीक 7 दिनों से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अच्छा, वीक के पहले दिन को लेकर ना बड़ा डाउट है लोगों में, कुछ बोलते हैं संडे, कुछ बोलते हैं मंडे। तो रियल में क्या होता है? रियल में होता है मंडे। ठीक है भाई, हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किसी भी सप्ताह का पहला दिन मंडे ही था। चलिए, तो पहला दिन आप क्या लेके चलोगे? मंडे। फिर उसके बाद में ट्यूसडे, फिर उसके बाद में वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपके वीक के 7 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आपको प्लेस वैल्यू रटनी है इनकी। क्या रटनी है मेरे भाई? प्लेस वैल्यू। 5 बोलूं तो सीधे दिमाग में फ्राइडे आना चाहिए, 3 बोलूं वेडनेसडे आना चाहिए, 4 बोलूं थर्सडे, 6 बोलूं सैटरडे, 7 बोलूं संडे, 1 बोले तो मंडे, 2 बोले तो ट्यूसडे। ये आपको इस हिसाब से इनकी प्लेस वैल्यू याद करके चलनी है भाई। कि मैं बोलूं 4, थर्सडे निकलना चाहिए मुंह से। मैंने बोला 5, सोचना नहीं है गिनते हुए, फ्राइडे। मैंने बोला 6, सैटरडे, 1 मंडे, 0 या 7 संडे। चलिए जी, आ जाइए मेरे भाई, आपको याद हो गए होंगे। अच्छा, ये वैल्यू तो इनकी पॉजिटिव हो गई, अगर मैं इनको नेगेटिव बोलूं तो ये 0 बोल सकता हूं पहले मैं, इसको 7 को, इसको 6 की जगह -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4, इसको -5, इसको -6। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव तो जैसे वैसे याद हुई है, आप नेगेटिव और बताने लग रहे हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव याद करना बहुत टफ नहीं है।
पॉजिटिव वाली वैल्यू और नेगेटिव वाली मिलकर 7 हो जाए बस। ये 2 तो नेगेटिव में -5, 3 तो -4, 4 तो -3, 5 तो -2, 6 -1, 7 तो 0। ठीक है भाई, ये माइनस में क्यों करनी है वो मैं आपको बता दूंगा आगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये हमने ईयर की बेसिक बात जान ली, मंथ की बेसिक बात जान ली, वीक की। अब आ जाइए भैया डेज पर। और डेज में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगा दो ऑड डे। क्या भाई? ऑड डे, विषम दिन। क्या होते हैं ऑड डे? पहले तो आप मुझे ये बताइए। हाँ जी, क्या होता है ऑड डे, आप मुझे ये बताइए। प्रवेश बेटा, अगर वहां मैसेज नहीं हो रहा है आप मेरे को कमेंट कर दो किसी भी रील पे जाके, मैं आपके कमेंट पे जाके रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आइए इधर। ऑड डे क्या होते हैं? ऑड डे क्या होते हैं पहले आप मुझे ये बताइए, ऑड डे क्या होते हैं? ऑड, ऑड का मतलब क्या है भैया? ऑड का मतलब होता है विषम। होता क्या है ना, 7 दिनों का एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम वीक कह देते हैं, है ना। और उस वीक से जो बाहर रह गया वो हमारे लिए ऑड है। जैसे मैंने बोला यार मेरे पास ना 9 दिनों का एक ग्रुप है, इसमें कितने ऑड डे होंगे? तो आप बोलेंगे इसमें से ना 7 एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और ये बन जाएगा एक वीक। और बाकी जो 2 अलग रह गए बेचारे जो वीक नहीं बना पाए, यही हमारे लिए क्या है? ऑड डे है। कहने का मतलब है 7 के वीक निकालने के बाद जो भी शेष बचा रह जाए वही ऑड डे है। तो क्या समझे भाई कि जितने भी दिनों की संख्या मुझे दी जाए उसमें मैं 7 से डिवाइड करके ये देख लू ना कि कितने वीक बन जाएंगे 7 के इसमें से। तो एक बार भाग गया, एक वीक निकल गया और बाकी 2 बचे। तो जो भी शेष बचते हैं, जो वीक नहीं बना पाते, जो भी रिमाइंडर रह जाता है, यही क्या कहलाता है? ऑड डे। तो ऑड डे निकालने का फंडा क्या है कि दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर बच जाए वो क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, ऑड डे। भाई कैसे कैंसिल कर लिया आपने अनुपम फॉर्म? भाई ये सब चीजों का ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा भाई? जरा एक बार बताना आप लोग, साउंड नहीं आ रहा क्या? एक बार आप मुझे बताएं जरा, साउंड नहीं आ रहा यार। एक बच्चा कमेंट कर रहा है साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्या ऐसा है? आ रहा है भाई, सब ठीक चल रहा है, ऑल ओके है। ये डिस्टरबेंस मत किया करो चलती क्लास में यार, सही से आ रहा है सब कुछ। तो ऑर्डर निकालने का फंडा क्या बताया मैंने? दिए गए दिनों में 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे वो ऑड डे है। जैसे मान लो मेरे पास कितने दिन है? 23 दिन है। मैं बोलना चाहता हूँ 23 दिनों में कितने ऑड डे। तो भाई आप इसमें 7 से डिवाइड करिए, कितनी बार हो गया? आपने बोला सर 3 टाइम्स। बचा कितना जी रिमाइंडर? आपने बोला 2, तो यही ऑड डे है। तो भाई 23 दिनों में 2 ऑड डे होते हैं। अच्छा ऑड डे है क्या? ऑड डे मैंने क्या बोला कि दिनों की संख्या जो भी हमें दी गई है उसमें से 7 दिन मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं और कुछ को विचारों को अलग छोड़ देते हैं कि तुम हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते। जो अलग छोड़ दिए बेइज्जती करके वही ऑड डे है, समझे? भाई हमने क्या किया, हमने 7 का एक ग्रुप बना लिया और उनको वीक कह दिया। कुछ ऐसे बच गए जिनको वीक में कंसीडर किया ही नहीं गया, बेचारे अलग रह गए, ये बना ही नहीं पाए अपना वीक, इनको अलग छोड़ दिया गया, है ना। इनको निकाल के फेंक दिया, बोले तुम अलग पड़े रहो। तो यही ऑड डे कहलाए। अब आगे आते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। जैसे बोल दिया आज संडे है। आज क्या बोल दिया भाई? बोल दिया आज संडे है मेरे भाई, ठीक है जी। अब आपसे पूछ लिया तो भाई आप मुझे बताइए 44 दिन बाद क्या होगा? चलो
इससे पहले मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, 44 की जगह मैं यहां लिख देता हूं 28 दिन बाद क्या होगा। 28 दिन बाद क्या होगा? तो असली गेम पता क्या है, आप जितने भी दिन आगे देखना चाहें या जितने भी दिन पीछे देखना चाहें, उसमें से आप पहले ऑड डे निकाल लो कि मुझे कितने दिन आगे जाने की बात ये कह रहा है। क्योंकि जिनको बेइज्जती करके अभी आपने बाहर फेंका, जिनको आपने ऑड डे बनाया, जिनको आप ग्रुप में नहीं लेके जा रहे थे, जब उनको मौका मिलेगा तो वो आपके जीवन में हलचल पैदा जरूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको ग्रुप से बाहर कर दिया था। अब जिसको आपने ग्रुप से बाहर कर दिया है भाई, जिसको आपने ऑड बोल दिया है, उसकी बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो जब उसको मौका मिलेगा ना, तो वो आपके जीवन में जरूर हलचल करेगा, या तो आपको आगे ले जाके पटक देगा या आपको पीछे ले जाके पटक देगा। अगर आपने कोई भी ऑड नहीं छोड़ा, ऑड ना छोड़ने का मतलब है कोई भी दुश्मन नहीं बनाया अपना, किसी को अलग से नहीं बेइज्जत करके फेंका आपने, तो आपके जीवन में कोई हलचल नहीं होगी। जैसे आपको 28 दिन आगे जाना है, 28 दिनों में आपने कोई ऑड डे छोड़ा ही नहीं, मतलब अपना कोई दुश्मन ही नहीं बनाया, किसी की बेइज्जती की ही नहीं आपने, जीरो ऑड डे, तो आपके जीवन में कोई हलचल नहीं होगी। जो यहां था वही रहेगा, संडे ही। लेकिन समझो, अगर आप 28 दिनों की जगह पर यहां क्या दिन लेके चलने वाले थे? 44 दिन। तो आपको 44 दिन जो आगे जाना है, इन 44 दिनों में आपने कितने ऑड डे बना लिए वो देखो। तो ऑड डे भाई 44 दिनों में 7 से भाग देकर देखो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 से भाग दोगे 44 में, 2 शेष बचेगा। तो इसका मतलब है यहां पर आपने 2 ऑड डे बना लिए। यही 2 ऑड डे जो है ना आपके, यही दुश्मन हो गए। और यही अब आगे की बात कर रहे हो ना, 2 दिन बाद क्या होगा आगे, तो ये आपके 2 दुश्मन आपको खींच के ले जाएंगे 2 दिन आगे, +2। तो संडे से 2 दिन आगे मतलब ट्यूसडे भाई। समझे या नहीं समझे? कहने का मतलब है हमें कितने दिन आगे जाना है और कितने दिन पीछे जाना है, उसमें हमें फोकस रखना है कि जितने भी दिन आगे जाना है उसमें हमने कितने ऑड डे बना लिए। बस हलचल जो भी होगी वो ऑड डे से होगी। तो इनमें 44 से कोई लेना देना नहीं है। 44 में हमने ऑड डे कितने बना लिए? आप बोलेंगे सर 2 ऑड डे बना लिए, तो सारी हलचल इन 2 की वजह से ही होगी, बाकी कुछ नहीं होगी। समझ गए होंगे आप? तो बस 2 ऑड डे 2 दिन बाद की कहानी है। अब आप इसको ऐसे ना पढ़ें 44 दिन बाद नहीं, अब बस ऐसे पढ़ें कि आज संडे है तो 2 दिन बाद क्या है। तो बस 2 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे होगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूं, आज मंडे है, मान लो आज क्या है? मंडे है। तो 100 दिन बाद क्या होगा? 100 दिन बाद क्या होगा भाई? 100 दिन बाद क्या होगा? आप ये निकालिए। विमल किसी पर भी भाई मैंने बताया ना, रीसेंड कर दो उस चीज को आप। पता हो क्या रहा है, मेरे फॉलोवर कम है, मेरे पे मैसेज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो वो बहुत नीचे चला जाता होगा आपका मैसेज। सर मजा आ गया। सर समझ में नहीं आया, एक बच्चा मजा आ गया बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आया। बस यही अंतर है मेरे भाई। मैं बोल रहा हूं आज मंडे है तो 100 दिन बाद क्या होगा, तो जितने भी दिन बाद देख रहे हो ना, आप बस इसमें क्या निकाल लो? ऑड डे निकाल लो। तो आपको पता है ना 100 में ऑड डे निकालने का तरीका क्या है? 100 दिन बाद देख रहे हो तो 100 दिनों में ऑड डे कितने आए? ऑड डे को ऐसा मानो हमारा दुश्मन है वो। तो आप ये देखो इन 100 दिनों में तुम्हें कितने दुश्मन मिल गए तुम्हारे। क्योंकि असलियत में ऑड डे ही दिन आपके दिनों में हलचल मचाएगा। अगर एक भी ऑड डे नहीं मिलेगा तो कोई हलचल नहीं मचेगी। तो बस इसमें आप ऑड डे ढूंढो 7 से भाग देकर। 7 से भाग दोगे तो मेरे भाई 98 टाइम्स चला गया, बचे कितने? 2 बचे यहां पर। तो ये 2 ऑड डे रह गए बस आपके पास। तो इसका मतलब है 100 दिनों में आपके 2 ऑड डे मिले। तो इसको ऐसे ना पढ़ के कि आज मंडे है 100 दिन बाद क्या है, इसकी जगह आप ये भी पढ़ सकते हो कि आज मंडे है तो 2 दिन बाद क्या है। तो अगर आज मंडे है तो क्या आप मंडे से 2 दिन आगे नहीं जा सकते? या तो उंगलियों पर ही गिन लो, मंडे से 2 दिन आगे ट्यूसडे, वेडनेसडे। नहीं तो आप चाहें तो इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मंडे की प्लेस वैल्यू 1, 2 दिन आगे जाना है तो तीसरे दिन पर पहुंच जाओगे, जो कि क्या होता है? वेडनेसडे।
संदीप मेरे भाई नाम ले लिया, विमल, चहल, विवेक, संगीता, सुजीत, आकाश। बाकी लोग भी कर दो कमेंट, आपके भी नाम ले लें फिर हम। सितांशु, प्रवेश, सुमित, सुनील, प्रेम। अब तुमने ज्यादा स्पीड से कर दिए भाई। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने वेडनेसडे आंसर दिया है। चलो जी, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, आज मंडे है, तो 110 दिन पहले क्या होगा? दिन पहले क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। अभिषेक, रुचि, अतुल, रोशन, रोहन, मुकेश, पूजा, खुशी, भारत, अभिषेक, प्रदीप, रंजीत, सूर्यमणि, मुकेश, रंजीत, संजू, विपुल। सबके कमेंट आते हैं भाई। प्रीति, सुमन, नेक्स्ट सर। करिए जल्दी से करिए। एक बच्चा कह रहा सर समझ में नहीं आया। हे प्रभु, हे हरि राम, कैसे पढ़ाई टीचर, और समझ में आ क्यों नहीं रहा, इसमें है क्या? ये बताओ आप। बस मैंने आपको ये बोला 110 दिन आगे जाकर गिनने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लो कि जितने दिन आपको ये पीछे भेजने की बात कर रहा है। पहले, पहले का मतलब होता है पीछे, मैंने बोला आज से पहले क्या, पहले का मतलब होता है पीछे की तरफ हटना। आज के बाद क्या, बाद का मतलब होता है आगे। मैंने बोला आज के बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप बोलेंगे सर अगर आज वेडनेसडे है तो कल थर्सडे आएगा। मैंने बोला आज से पहले कौन सा दिन था, तो वो ट्यूसडे था। पहले का मतलब पीछे, बाद का मतलब आगे। ठीक है भाई। तो आप इन 110 दिनों में क्या निकालो, ऑड डे निकालो भाई। 110 दिनों में कितने ऑड डे हो गए, तो आपने कैलकुलेशन की होगी 110 में 7 से भाग दिया होगा। भाई ऑड डे निकालने का तरीका यह है कि दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड कर दो, जितना भी रिमाइंडर आएगा वही ऑड डे होंगे। तो यहां रिमाइंडर कितना आया, 5। इसका मतलब है 5 ऑड डे हैं। तो अब इस कहानी को ऐसे ना पढ़कर कि आज मंडे है तो 110 दिन पहले क्या होगा, ये ना पढ़ के आप क्या पढ़ो, बस ऑड डे पढ़ लो। ऑड डे से ही हलचल होगी, बाकी किसी से नहीं होगी। आप ये पढ़ो आज मंडे है तो 5 दिन पहले क्या था, तो या तो उंगलियों पर गिन के निकल जाओ, या फिर प्लेस वैल्यू से कर लो कि भाई मंडे की प्लेस वैल्यू 1 है। अब पहले के लिए ना घटाते हैं ऑड डे। पहले का मतलब है पीछे जाना है, पीछे जाना है तो चीजें घटेंगी ही ना। पीछे लौटना है, पीछे लौटने का मतलब माइनस कर देना। तो यहां पर आप इसमें से 5 माइनस करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि जहां पर आपको 5 माइनस करने की बात आए वहां पर आप +2 यूज कर सकते हैं। जहां -5 करना हो वहां +2 यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। ऐसा मैंने क्यों बोला, अब यार एक में से -5 करोगे अच्छा लगेगा, इससे अच्छा है एक में +2 कर दो, 3 आ गया, और 3 पर क्या आता है, वेडनेसडे। उंगलियों पर भी गिन सकते थे, मंडे से 5 दिन पीछे चलते हैं, चलो। एक दिन पीछे संडे, 2 दिन पीछे सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। 5 दिन पीछे क्या मिला, वेडनेसडे मिला। ठीक है, क्लियर हुई बात, डन है भाई। हाँ जी। अच्छा, अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं आपके सामने। अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे एक चीज और पूछ लूं, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत ऑड डे निकालने में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये अभी तक समझ ही नहीं पा रहे ऑड डे कैसे निकालने हैं। तो जरा मुझे बताना भाई, 28 दिनों में कितने ऑड डे हैं? एक बार मुझे ये बताओ, 28 दिनों में कितने ऑड डे हैं? 28 दिनों में कितने ऑड डे हैं? 28 डेज में कितने ऑड डे हैं भाई? तो आप बोलेंगे सर 7 से हमने भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 0, और जो भी रिमाइंडर बचता है वही तो क्या कहलाता है, ऑड डे। तो 28 में 0 ऑड डे है साहब। अच्छा, मैं पूछूं 29 में ऑड डे, तो आप बोलेंगे सर एक रिमाइंडर बचेगा।
मैं बोलूं 30 में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे सर 2 रिमाइंडर बचेगा। 31 में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे सर 3। हाँ या ना? 2/8/1997 को कौन सा दिन था? सब पढ़ाएंगे राहुल मेरे भाई, सब पढ़ाएंगे, कैलेंडर में ही पढ़ाऊंगा, तो मैं ही बताऊंगा, टेंशन ना ले। मेरे को टेस्ट मत कर, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही सिखा जाऊंगा, ये सब बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा, टेंशन ना ले भाई। है वो अलग उसमें चल रहा है, बोले एक ये वाला सॉल्व करके दिखाओ तुम। सब कराऊंगा, रुक जा, रुक जा, पहले सीख तो ले। आइए यहां पर सब लोग, यहां ध्यान दो मेरे भाई। ये क्या कह रहा है भाई? 28 दिनों में 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3, और इसी के साथ में पता है, देखते देखते ही हमको मंथ में ऑड डे याद हो गए कि किस महीने में कितने ऑड डे होंगे, क्योंकि ये महीनों के दिनों की ही तो संख्या है। 28 दिन वाला महीना तो 0 ऑड डे होंगे उसमें। 29 का अगर महीना आ गया मतलब लीप ईयर में फरवरी, तो 1 ऑड डे हो जाएगा। और 30 दिन वाले महीनों में 2 ऑड डे, 31 दिन वाले महीनों में 3 ऑड डे। तो अब मैंने तुम्हारा था थोड़ा सा काम बढ़ा दिया भाई, ठीक है? थोड़ा सा काम क्या बढ़ा दिया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ना एक महीनों के नाम लिए थे और क्या बुलवाया था कि इसमें कितने दिन होंगे। अब मैं महीनों के नाम लूंगा और आप ऑड डे बोलेंगे सीधे, तो डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले तो ये सोचना पड़ेगा इस महीने में दिन कितने होते हैं, और फिर सोचना पड़ेगा कि कौन से दिन पर कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है भाई? चलो तो जरा देखते हैं जनाब। मैंने बोला आपसे जुलाई, ऑड डे कितने होंगे जुलाई में? ऑड डे आप बोलेंगे 3, सीधे ऑड डे बोलने 3, क्योंकि जुलाई 31 दिनों का होता है, ऑड डे 3। ठीक है भाई? मैंने बोला अक्टूबर, आप बोलेंगे 3 ऑड डे। मैंने बोला जून, आप बोलेंगे 2। मैंने बोला नवंबर, आप बोलेंगे 2। मैंने बोला मार्च, आप बोलेंगे 3। मैंने बोला जनवरी, आप बोलेंगे ऑड डे 3। मैंने बोला अगस्त, आप बोलेंगे 3। मैंने बोला सितंबर, आप बोलेंगे 2। मैंने बोला अप्रैल, आप बोलेंगे 2। मैंने बोला फरवरी, तो आप बोलेंगे या तो 1 या 0। सिंपल ईयर है तो 28 दिन 0, लीप ईयर है तो 29 दिन 1। डन है भाई? समझ में आ गया किस महीने में कितने ऑड डे होते हैं, ये याद हो गया आपको? ये अब आपके काम आएगा। चलो अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इतनी देर बाद पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, वैसे मुझे अब पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जरा मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना भाई। अधिकतम कितने ऑड डे हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने ऑड डे हो सकते हैं? भाई जल्दी से मुझे आंसर दो एक बार इस क्वेश्चन का कि मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने ऑड डे हो सकते हैं? हाँ जी। 3 6 3 6 3 वाले बच्चे ने तो अभी रट लिया था, जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ पर, तो उनको लगा यही 3 तक बात गई है तो 3 ही ऑड डे होंगे मैक्सिमम। अरे भैया, ऑड डे निकालने का फंडा क्या था? 7 से भाग देना ना, और 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता था वही ऑड डे था। जरा ऐसे सोचना, अगर 13 में ऑड डे पूछूं तो कितने आएंगे? 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6, तो 6 ऑड डे, तो मैक्सिमम ऑड डे 6 ही हो सकते हैं। भाई जिस भी संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे एक कम रिमाइंडर बच सकता है ज्यादा से ज्यादा। 7 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 6 बच सकता है, इससे ज्यादा बच ही नहीं सकता 6 से ज्यादा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑड डे 6 होंगे। देख रहे हो आप, फ्लो फ्लो में बह जाते हो कभी कभी। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से। ये बोल रहा है किसी महीने की 4 तारीख को संडे था तो उसी महीने की 27 तारीख को क्या होगा? भाई 4 को क्या था? भाई 4 को क्या था? आपने बोला संडे, तो 27 को क्या होगा आपको ये बताना है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको पता है प्रत्येक 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, तो 4 को संडे है, तो फिर 7 दिन बाद 11 को संडे, फिर 7 दिन बाद 28 को संडे, 28 को नहीं 18 को संडे,
और फिर 18 के 7 दिन बाद मतलब 25 को संडे। तो 25 को अगर संडे है तो 26 को मंडे और 27 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ऐसे भी आप बता सकते हो, हाँ या ना। लेकिन इतना सब यहां छोटी वैल्यू थी इसलिए आप कर पाए, लेकिन समझो ना गैप बहुत ज्यादा आ जाता तो निकालने का कोई और तरीका भी हमें ढूंढना पड़ेगा। 7 7 के गैप में आगे जाकर करना एक अच्छा मेथड नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी तो हमने क्वेश्चन किए थे, इसको उसी फॉर्मेट में लेके चलते हैं जिस फॉर्मेट में अभी हमने क्वेश्चन किए थे। किस फॉर्मेट में, कि मान लो आज संडे है तो कितने दिन बाद पूछ रहा है ये हमसे। तो 4 तारीख को संडे बताकर 27 तारीख को पूछ रहा है, तो 23 दिन बाद ही तो पूछ रहा है हमसे कि 23 दिन बाद क्या होगा। आपने बोला हाँ जी सर। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए हैं। आज संडे है तो 23 दिन बाद क्या होगा, ये तो अभी हमने निकाला था। तो 23 दिन बाद का मतलब ये है कि जितने दिन बाद पूछा जा रहा है उसमें कितने ऑड डे हैं ये ढूंढो। तो इसमें 2 ऑड डे हैं बस। तो कहानी ये बन गई कि यहां जो संडे है बस इससे 2 दिन आगे जाने हैं हमको, 2 ऑड डे मिले तो 2 दिन आगे जाना है बस। तो क्या आ गया, ट्यूसडे आ गया सर। यही हमारा आंसर है। आप बोलेंगे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन का क्या है, ऑप्शन तो हमने लिखे हैं, हम बदल देंगे। लो जी, हो गया ट्यूसडे ऑप्शन में। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो एक और क्वेश्चन करो, ऐसा बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, ये रहा। देखो क्या बोल रहा है कि राम का जन्म किसी वर्ष के 28 फरवरी को हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस का मतलब है कि रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब है 26 जनवरी, 26 जनवरी किस दिन मनाया गया, संडे को मनाया गया। तो राम का जन्म किस दिन हुआ, कहने का मतलब है हमें क्वेश्चन में यह बोल दिया गया है कि 26 जनवरी को अगर संडे है तो 28 फरवरी को क्या होगा। जल्दी से बताइए सर। 24 दूर नहीं मेरे भाई, 23 दूर है, 24 दूर नहीं है, 23 दूर है, 23 दूर है, 24 दूर नहीं है। 4 को पता है, 27 को जानना है। तो 4 से 27, भाई आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। 4 निकाल दो 27 में से, कितना आगे जाने की बात कर रहा है, 23 आगे जाने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए करिए, इसको करिए। भाई जो दिन दिया होता है ना 4, वो काउंट नहीं होता। उसका तो दे दिया, उससे आगे देखो 27 तक। जो दिन दे दिया जाता है वो दिन काउंट नहीं होता, उससे आगे देखो कितने दिन आगे लेके जा रहा है आपको। तो 4 की तो बात उसने कर दी। 4 से आगे 27 तक जाने के लिए कितने दिन आगे जाना है, अगेन ट्यूसडे, फ्राइडे। ओके सर। चलिए भाई देखिए, 26 जनवरी को संडे है तो 28 फरवरी को जानना है ना आपको। तो एक तो तरीका यह है कि जनवरी में से लेकर 28 फरवरी तक पहले दिन जोड़ लो, फिर 7 से भाग दो, फिर ऑड डे निकालो। या फिर हम सीख चुके हैं, महीने के महीने बाद खत्म करो। देखो 26 जनवरी तक हमको पता है, तो हमें कितने दिन आगे जाना है, 28 फरवरी तक। तो वहां तक कितने ऑड डे होंगे। तो पहले तो आप जनवरी में ही देख लो जरा। भाई जनवरी में अभी दिन कितने बचे हैं, 26 जनवरी तक की बात पता है। जनवरी 31 दिनों की होती है, तो अभी जनवरी में 5 दिन बाकी हैं। तो जनवरी में 5 दिनों में ऑड डे 5 मिल गए हमको। अच्छा फरवरी में कितने दिन है, 28 दिन है। तो भाई फरवरी के 28 दिनों में ऑड डे कितने मिल गए, 0। तो 26 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक टोटल ऑड डे कितने मिले भाई, 5 मिले। तो बस कहानी ये है कि यहां था संडे, और फिर बस 5 दिन आपको कहां जाना पड़ा, आगे। बस ऑड डे पर काम किया करो, जितने ऑड डे आ गए उतना आगे, या उतना पीछे लेके जा रहा है तो उतना पीछे जाना है। तो भाई यहां तो आगे की बात है, 26 जनवरी से 28 फरवरी तक। तो बस आप इतना आगे चले जाइए, +5। तो आप कहां पहुंच गए भाई, संडे से 5 जोड़ोगे तो संडे की वैल्यू 0, 0 में 5 जोड़ोगे 5, और 5 पर क्या आता है भाई, फ्राइडे। समझ गए मेरे दोस्त मित्र सखा बंधु, हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो जरा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि रोहित का जन्म संडे को हुआ, उसकी छोटी बहन रीना और रोहित की उम्र में 256 दिनों का अंतर है, तो रीना का जन्म किस दिन हुआ।
जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आपके पास में 30 सेकंड का पूरा टाइम है, करो, तूफानी पारी खेल जाओ। चलिए जी, आंसर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये क्या कह रहा है, रोहित का जन्म रविवार को हुआ, मतलब संडे को हुआ। उसकी छोटी बहन रीना। रोहित की उम्र और उसकी उम्र में 256 दिनों का अंतर है। देखो ये है रोहित, और इसकी छोटी बहन कौन है, रीना। अच्छा ये रोहित है, तो रोहित की छोटी बहन रोहित के बाद पैदा हुई होगी ना, यहां पर पैदा हुई होगी रीना। देखो बाद और पहले का बड़ा ही कॉन्सेप्ट है भाई, क्योंकि बाद का मतलब ऑड जोड़ना, पहले का मतलब ऑड घटाना। अगर बाद की बात निकालने जा रहे हो तो ऑड्डे जुड़ते हैं, पहले की बात निकालते हो तो ऑड्डे घटते हैं। तो यहां ये बाद और पहले का बड़ा कॉन्सेप्ट समझ के चलना कि रोहित के बाद में पैदा हुई है। कितने दिन बाद में पैदा हुई है, 256 दिन बाद में पैदा हुई है। और रोहित का जन्म किस दिन हुआ था भाई, संडे के दिन हुआ था। तो क्वेश्चन ये बन गया कि रोहित संडे को पैदा होता है, तो 256 दिन बाद क्या दिन है। तो 256 में आप ऑड डे निकालें भाई, कितने आ गए। तो आप बोलेंगे सर इसमें 7 से भाग दो, ये आपके पास में 4 ऑड डे देखने को मिले। हाँ जी सर। तो बस 4 दिन बाद की कहानी है। संडे को रोहित पैदा हुआ, 4 दिन बाद कौन सा दिन आ गया। तो 4 दिन में भाई संडे के बाद में कौन सा आ गया, थर्सडे। हाँ जी सर, मैंने आपकी बुक ऑर्डर कर दी है। बहुत बढ़िया भाई, मजा आएगा बुक पढ़ने में। आप एक बार फील करना, देखना बुक को, जब पहुंचे तो उसको जब लगाओगे ना बुक से क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा भाई। एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं बुक में। हाँ भाई, लेकिन 600 की है थोड़ा, हाँ ये प्राइस का है भाई। हाँ तू पूरी कैलकुलेशन कर ले कि 8.5 महीने बाद ही हो गई पैदा। देख रहे हो, एक से एक मेधावी छात्र है हमारे पास। आइए इधर, वो क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा, वो पूरा साइंस पे ध्यान दे रहा है। इधर आओ भाई, इस क्वेश्चन को करिए। वेरी गुड सर, मेरा सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इसको करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। भाई ऐसे क्वेश्चन तब बनते हैं जब जीके का और रीजनिंग का टीचर मिलके पेपर बनाए।
सर मैंने भी मंगा ली बुक। सलमा। सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी है क्या बुक? भाई इंग्लिश में नहीं है राहुल अभी। सर आप अपनी बुक का सॉल्विंग कब करवाओगे? भाई टाइम मिलते ही करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम मिलते ही करवा देंगे। अभी तो प्रैक्टिस सेशन चलाने जा रहा था, उसका ही टाइम नहीं मिल पाया यार। आज से मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, पूरा डेटा तैयार था, सब कुछ तैयार था। इवेंट भी बनवा लिया था मैंने, ठीक है ना। लेकिन जिस टाइमिंग में इवेंट रखा वो टाइमिंग ही थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाई। आइए इधर। यदि किसी वर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस, भाई आपको पता है ना कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है भाई विश्व पर्यावरण दिवस। तो उस वर्ष बाल दिवस, मेरे भाई ये ना विश्व पर्यावरण की बात कर रहा है तो विश्व बाल दिवस की ही बात कर रहा होगा, जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया वाला बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है भाई। समझे आप? तो 5 जून को फ्राइडे था, 20 नवंबर को क्या है आपसे ये पूछा है। 5 जून की कहानी देकर 20 नवंबर की कहानी आपसे पूछ रहा है। तो चलिए भैया, महीना से महीने और डे कैलकुलेट करते चले जाइए, यहां तक पहुंचते चले जाइए। तो देखना भाई, ध्यान से देखिए। ये 5 जून तक की कहानी आपको पता है, तो अभी जून में ही कितने दिन बचे हैं भाई? 30 दिनों का होता है। 5 दिन आपको पता चल गए, 25 दिन बचे, तो जो भी दिन बचे उनमें और डे कितने आ गए? 4। भाई जून में टोटल होते हैं 30 दिन। 30 में से आपने 5 यूज कर लिए, बचे 25। उन 25 दिनों में ऑड डे कितने आए? 4। अच्छा, जून के बाद में जुलाई, उसमें ऑड डे 3। अगस्त में 3। सितंबर में 2। अक्टूबर में 3। और 20 नवंबर तक की कहानी है, तो नवंबर में बस 20 दिन ही लेने हैं। तो नवंबर में यहां पर 20 नवंबर तक ऑड डे कितने आ गए भाई? 6। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना ऑड डे 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। जबकि ये तो बोल रहा है सर जून से लेकर यहां तक इतने सारे ऑड डे हैं, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 7 होते ही कहानी खत्म हो जाती है। तो 4 और 3, 7 होते ही इनकी कहानी खत्म। यहां देखो भाई, 3 और 3 6, और 6 12, और 2 14, सबको जोड़ा 14 बन गया, और 14 पर भी ऑड डे कितने हो गए? 0। तो फाइनली यहां से लेकर यहां तक ऑड डे 0 ही रहे। जब कोई ऑड डे मिला ही नहीं तो कुछ हलचल हुई ही नहीं होगी। जब यहां भी संडे फ्राइडे है तो फिर यहां भी फ्राइडे ही रहा होगा, क्योंकि कोई ऑड डे ही नहीं मिला। बात समझ में आ गया? क्लियर है भाई? डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए। यहां पर आइए, इस वाले क्वेश्चन को करना जरा। ये जस्ट अभी हमने जो किया था रोहित और उसकी बहन वाला, वैसा ही क्वेश्चन है ये। बाल दिवस सर 14 नवंबर को मनाया जाता है मेरे भाई, इंडिया में मनाया जाता है मुकेश, मैंने अभी तो बताया था। लेकिन अगर हम विश्व चिल्ड्रंस डे की बात करें तो विश्व चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। हमारी इंडिया में तो हम चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर मना लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। लेकिन पूरा विश्व थोड़ा ना मनाएगा जवाहरलाल नेहरू के ही जन्मदिन को बच्चों के बाल दिवस के रूप में। पूरा विश्व किसको मनाता है? 20 नवंबर को। समझे? तो जब वहां विश्व पर्यावरण दिवस था तो विश्व चिल्ड्रंस डे ही हमको देखना था, और विश्व चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ठीक है, इसलिए हमने 20 नवंबर लेके कैलकुलेट किया है। भाई बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ आशीष, मेरी ही बुक है वो, पूरी कंप्लीट, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस के लिए। टेंशन ना लो, आ रही है। जल्दी से क्वेश्चन करिए स्पीड से। अरे मेरे भाई मैंने बता तो दिया, 14 नवंबर को होता है इंडिया के अंदर।
आप एक बार गूगल पे जाके वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो जो चिल्ड्रंस डे डालते हो वो इंडिया वाला आ जाता है आपके लिए। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे डालोगे, विश्व बाल दिवस, तो देखना फिर आपको मिलेगा। देखो ये बोल रहा है अमर अकबर से 144 दिन बड़ा है, जो एंथनी से 345 दिन बड़ा है। चलो उस बात को देखिए। अमर अकबर से, तो ये जो अमर है वो अकबर से 144 दिन बड़ा है। तो 144 दिन बड़ा होने का मतलब है 144 दिन पहले पैदा हो गया कौन? अमर। किससे? अकबर से। 144 दिन पहले पैदा हो गया। जो का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, सेकंड पर्सन मतलब अकबर के लिए यूज हुआ है ये जो, कि अकबर एंथनी से 345 दिन बड़ा है। तो एंथनी से 345 दिन पहले कौन पैदा हो गया? अकबर। 345 दिन पहले अकबर पैदा हो गया एंथनी से। तो आपसे पूछा है यदि अकबर का जन्म मंडे को हुआ, ये जो आपका अकबर है इसका जन्म मंडे को हुआ, तो इन दोनों का जन्म किस किस दिन हुआ ये आपको बताना है। तो जरा देखना भाई, अकबर से 144 दिन पहले अमर पैदा हुआ है, तो 144 में और डे कितने आ गए? तो 144 में और डे लाओगे तो 4 आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि अमर अकबर से 4 दिन पहले पैदा हुआ है बस। तो मंडे से 4 दिन पहले आप जाओगे भाई तो कहां पहुंच जाओगे? थर्सडे पर। अब ये कैसे निकालें सर 4 दिन पहले? तो 4 घटाने हैं एक में से, तो एक में से 4 घटाने की जगह 3 जोड़ दो भाई। -4 की जगह मैं +3 कर सकता हूं, मैंने बताया तो था। तो 4 पीछे जाने की जगह 3 जोड़ दो उसमें, क्योंकि मंडे से 4 पीछे जाना था, मतलब 4 माइनस करने थे, तो 4 माइनस की जगह 3 जोड़ दो। तो 3 और 1 4, चौथा दिन कौन सा आ गया? थर्सडे। अच्छा यहां से देखो, अकबर से एंथनी 345 दिन बड़ा है, छोटा है, मतलब बाद में पैदा हुआ है एंथनी। तो 345 दिनों में अगर मैं ऑड डे निकालने लग जाऊं तो भाई कितने हो गए? हाँ जी, कितने ऑड डे आ गए 345 दिनों में? तो जरा देखो भाई, भाग देकर देखो कितने से 2 ऑड डे आ गए होंगे। हाँ जी सर, 2 ऑड डे आ गए। तो मंडे से 2 दिन बाद पैदा हुआ है ये, तो मंडे से 2 दिन बाद मतलब वेडनेसडे को। वेडनेसडे को मेरे भाई ये पैदा हो गया। तो एक पैदा हुआ थर्सडे को, एक पैदा हुआ वेडनेसडे को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ें जरा। सेम ही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से खत्म कर दो आप लोग, फटाफट स्पीड से खत्म करो इस क्वेश्चन को। तो आज हमने ऑड डे वाले क्वेश्चंस देखे कुछ, कल थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को पहले खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। करिए ये क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बोला है, ए बी से 215 दिन छोटा है। छोटा है मतलब बाद में पैदा हुआ है। ए जो है वो बी के छोटा है, तो बी के बाद में पैदा हुआ है ए। कितने दिन छोटा है? 215, तो 215 दिन बाद में पैदा हुआ है। और का मतलब किससे होता है भाई? फर्स्ट पर्सन मतलब ए से। और मतलब ए के बारे में बोला गया है कि ए सी से 352 दिन बड़ा है। तो ए जो है वो सी से बड़ा है, मतलब सी से पहले पैदा हो गया। कितने दिन? 352 दिन पहले पैदा हो गया सी से। यदि सी का जन्म मंडे को हुआ, यदि सी का जन्म किस दिन हुआ? मंडे को, तो आपको बताना है ए और बी का जन्म किस दिन हुआ। तो जरा ध्यान से देखना, ये मंडे को पैदा हुआ, तो इससे 352 दिन पहले कौन पैदा हुआ? ए। तो 352 दिनों में ऑड डे निकालो, तो 352 दिनों में ऑड डे आ गए 2। तो मंडे से 2 दिन पहले मतलब सैटरडे को कौन पैदा हुआ भाई? आप बोलेंगे सर ए पैदा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब ए से 215 दिन पहले पैदा हुआ है बी, तो इन 215 दिनों में ऑड डे कितने आ गए? 5। तो इसका मतलब है सैटरडे को ए पैदा हुआ, इससे 215 दिन मतलब इससे 5 ऑड डे पहले, तो इससे 5 दिन पहले जाना जरा सैटरडे से, तो वो कौन आ जाएगा? मंडे। भाई सैटरडे की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 में से पीछे जाके 5 घटाओ, तो आ गया 1, 1 पर होता है मंडे। तो भाई बी पैदा हुआ मंडे को और ए पैदा हुआ सैटरडे को, तो सैटरडे और मंडे आपका एकदम राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों के यहां तक समझ में चीजें एकदम क्लियर आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं होगी। कल हम आगे का डिस्कशन करेंगे, तो कैलेंडर में जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाई हैं
वो आप अपने दिमाग में जरूर रखना, रिवीजन करके रखना। लीप ईयर निकालना आप जान गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना। ऑड डे निकालना और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन करना आप जान गए हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना, क्योंकि आगे की चीजें थोड़ा सा इन पर ही डिपेंड होने वाली हैं अब। ठीक है भाई, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे फिर होगी कल। नमस्कार मेरे भाई।